बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर इंदु राज नरवाल ने जीत हासिल की थी। अब वह हमारे साथ हैं, आइए बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से अब आप ने आपको जो है वो मौका दे दिया जनता ने, दूसरी बार आप एमएलए बने हो, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लिए खास क्या रणनीति आगे रहने वाली? देखिए, हल्का बड़ौदा मैंने कई बार पहले इलेक्शन लड़ा, जब भी गया आज भी वो बात सच्चाई है कि हल्का बड़ौदा हरियाणा प्रदेश में सबसे पिछड़े हल्कों में आता है। लेकिन दुर्भाग्य है मेरा और मेरे हल्के का कि सरकार नहीं बन पाई कि मैं जिस अपने हल्के को विकसित हल्कों में लेके जाना चाहता हूँ। और आज भी मैं बेशक विपक्ष में हूँ, मैं मेरे हल्के के लिए पूरी लड़ाई लड़ूंगा, मजबूती से आवाज उठाऊंगा। हल्का बड़ौदा में ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई स्वास्थ्य के लिए कोई सुविधा है, ना रोजगार के लिए कोई बड़े उद्योग है। हल्का बड़ौदा को बहुत सारी जरूरतें हैं। अच्छा, जिस तरह से एक रहता है कि एमएलए कोई भी है, सब एमएलए उनको ग्रांट मिलती है, क्या उससे कुछ काम आगे बढ़ पाएगा? देखिए, अगर सरकार कोई ग्रांट विधायक के लिए ये बात करते, सबका साथ सबके विकास की बात करती है बीजेपी, लेकिन ऐसा मैंने पिछले 4 साल जब मैं विधायक रहा ऐसा देखने को नहीं मिला। फिर भी अगर भगवान को सद्बुद्धि दे, अगर कोई ऐसा प्रावधान निकालेंगे तो उसमें अगर कोई बात निकलेगी तो जरूर विकसित होगा, कोई जरूर सारा लगेगा, चाहे कोई ग्रांट की बात है चाहे अच्छा, और बात है। जैसे बात आई, जो सर्वे निकल कर सामने आ रहे थे कि अब की बार तो कांग्रेस सरकार को बढ़त दिखाई जा रही थी, लेकिन ये सब नहीं हो पाया, तो इसको आप कैसे देखते हो कि जैसे गोहाना से भी एमएलए नहीं जीत पाया और भी कांग्रेस का नहीं जीत? देखिए, बिल्कुल विपरीत आपने देखा, चाहे पत्रकार साथी आपके, चाहे सीआईडी थी, चाहे अधिकारी थे, सबके एक ही बात थी पूरा हरियाणा प्रदेश में कि अब की बार कांग्रेस आ रही है, उड़ा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, बड़ा टकटकी लगाए बैठे थे। लेकिन जब रिजल्ट आए बिल्कुल विपरीत आए। उनमें कई जगह हमारे जो कैंडिडेट थे कांग्रेस की, उनकी शिकायतें भी लगभग 20 हो गई। बाकी मशीन में खराबी मिली, कई तरह के षड्यंत्र रचे गए। ये भी संशय है कि मशीनों के साथ भी छेड़छाड़ करी गई। बहुत सारी मशीनें ऐसी मिली जो 99% उनकी बैटरी मिली। ये मेरे भी एक दो मशीन थी जो 99% थी, लेकिन फिर भी हमने तो जीत हो गई थी, इसलिए उनको सील करवा रखा है, वो यहाँ भी रखी है। ऐसा नहीं होता, अगर आप कोई भी मोबाइल भी आप चार्ज करके रख दोगे तो वो भी, चाहे आप उसको बेशक मत छेड़ो, तो वो 99% तो नहीं रहेगा, उसकी लोग घटे तो 70% 60%। कई कारण है, कई तरीके, जबरदस्ती भी की गई। अगर आप रोहतक की बात करो तो आपने देखा 5 बार गिनती हुई, 5 बार गिनती के बाद फिर भी बत्रा जी को जितवाने का काम करेगा, बड़े हथकंडे भी बनाए। अभी इस बात का संशय है और वो हमने शिकायत भी करी, हमारे नेताओं ने, हाईकमान ने, पार्टी हाईकमान ने, हुड्डा साहब ने, हो गए चुनाव आयोग के पास शिकायत की है, लिखत में भी दी है। अच्छा, होगा क्या होगा। अब जैसे कांग्रेस जो है वो विपक्ष की भूमिका हरियाणा में निभाने वाली है, क्योंकि 17 तारीख को सरकार का गठन भी होने वाला है, तो आप अपनी जिम्मेदारी के प्रति कितने गंभीर और शक्ति ताकत से आगे बढ़ोगे? बिल्कुल, बहुत मेरी जो जिम्मेवारी है, मजबूती से आगे बढ़ूंगा। कोई भी बात, चाहे मैंने विधानसभा में कोई मैं अपनी बात उठानी उड़केगी, चाहे सड़क से विधानसभा तक लड़ाई लड़ने का मैं काम करूंगा। कहीं भी मेरे हल्के को ये महसूस नहीं होने दूंगा कि आपका विधायक विपक्ष में है, मजबूती से लड़ाई लड़ने आ रहा है। इंदु राज नरवाल जी ने इतना जरूर साफ किया है कि भले ही वह विपक्ष में क्यों ना हो, लेकिन जो विधानसभा क्षेत्र है बड़ौदा, उसके मुद्दे और विकास कार्यों को लेकर वह गंभीरता से आगे बढ़ते रहेंगे और विधानसभा में भी मुद्दे जरूर उठाएंगे और कोशिश रहेगी कि वह यहाँ विकास कार्य करवाने में सफल हो। राजेश खत्री, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।